वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आया हुआ है To all are requested to Can we have all those? वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु। गुरु के प्यारे साथ संगत जी, बड़ा ही सौभाग्य समय कि आज एक बार फिर देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे पिछले कई साल से मनाते चले उसी तरीके से किया जाए, बट जैसे कि हम सब लोगों को विदित है कि आज समय हमने भी ये विचार किया, सारे हमारे ग्रुप के लोगों ने, कि गुरुपर्व तो मनाया जाए लेकिन इस बार थोड़ा सादगी के साथ और बहुत ही निम्रता के साथ मनाया जाए। गुरुपर्व मनाना इसलिए भी जरूरी था कि आज इस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए हम सब लोगों को जरूरत है कि हम परम पिता परमेश्वर से अरदास करें कि जितनी जल्दी हो सके इस मानव जाति के खातिर, इस मानव जाति को इस संकट से उबारे, ऐसी हम लोग आज मिलकर सब लोग अरदास करें। नॉर्मली जब भी हम गुरुपर्व मनाया जाता है कहीं भी दुनिया कभी भी इनविटेशन की फॉर्मेलिटी को नहीं रखा गया, एंड आप लोगों को सबको पता होगा जिन्होंने नहीं भी की है, दरबार साहब के चारों तरफ से ओपन होना इस बात का संकेत है, इसको जगह नहीं दी गई है। इट इज ओपन फॉर ऑल द रिलीजन, फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाई जो चारों तरफ से जो चार गेट हैं दरबार साहब के, इस चीज का प्रतीक है जो है लिमिटेड संगत के साथ इसको मनाने का विचार किया। जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही थी कि ज़्यादा वो नहीं अटेंड कर पा रहे गुरुपर्व इस बार।
because of the situation. तो मेरी सभी से हाथ जो करना चाहता था पर वो नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए उनको, तो उसके लिए दास और हमारे सभी कमेटी के लोग गुरुपर्व, जैसे मैंने कहा कि हमें ये आज गुरुपर्व जो बहुत ही सादगी के साथ मनाना है, एक चीज़ पे हमें फोकस करना है आज। कीर्तन गुरबाणी से जुड़ के, केवल गुरबाणी कहा जाता है कि गुरबाणी श्रवण करना और गुरबाणी भजन कीर्तन करना एक मतलब जो एक माहौल जो होता है दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द अलमाइटी। जो गायन कर सकते हैं वो गायन करें, जो श्रवण कर सकते हैं श्रवण करें। गायन करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही श्रवण करना भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी दुनियादारी की चीज़ें तो चलती रहेंगी और कोशिश की जाए कि एक बार फिर हाथ जोड़ के बेनती है कि मीडिया, डिजिटल मीडिया से थोड़ी देर के 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा हम लोग यदि अलग रह के गुरबाणी अरदास कर सकते हैं। यही परमपिता परमेश्वर हम सबको, आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग आज इस पोजीशन में हैं, हम लोग सब सुरक्षित हैं क्योंकि इस महामारी में पत्नी स्वस्थ है। इसके लिए हमें ऊपर वाले को, परमात्मा को शुक्राना करना चाहिए। आज ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वी शुड थैंक्स टू गॉड दैट वी ऑल आर फाइन टुडे, एंड हमें आगे के लिए आज अरदास करनी चाहिए सब मिलके कि फर्दर सबकी I do not know, but I will she will tell us. But now her name is Kishan Preet Kaur. She is basically the Mexico resident, citizen of Mexico, but she is so impressed with the Gurbani Sikhism. I came to know that she is in Cambodia and she has the full faith and trust in Guru Granth Sahib and गुरबाणी में इनको बहुत विश्वास है। तो I told her why don't you attend? She is basically Mexican, so she will also speak today for few minutes after Kumudni, and उसके बाद जो है हम लोग केवल कीर्तन पर फोकस करेंगे अनइंटरप्टली से 1 आवर, और बाकी यदि संगत चाहेगी तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, संगत के ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा तो हम लोग गुरबाणी श्रवण जरूर करेंगे, सबकी भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए। इसी के साथ मैं यस प्रिपेयर्ड। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिर्फ 5 मिनट अखा बंद। नाम सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। तरफ की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु नानक जी की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक का प्रकाश उत्सव आज के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक जी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर में जन्मे। उनके मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ननकाना कहलाया गया।
वर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहाँ अरदास करता है। नानक देव जी बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी खेलकूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता तथा माता चिंतित रहते थे। जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। नानक देव जी ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू कर दी। लंगर में सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसके माध्यम से संगत और पंगत नामक अपनी शिक्षा का क्रियान्वयन विश्वास, रंग या पंथ को अनदेखा करते हुए सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन और परमात्मा की 3 दिन पहले से ही प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। 40 में हुआ। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव बाबा लहना उनको सौंप दिया और स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक देव प्रकार है, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। गुरु नानक जी ने एक बात पर जोर दिया कि हमेशा परमात्मा को याद रखें और व्यक्ति को उसे हर समय याद रखना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रार्थना करते समय न केवल अपने परिवार या समुदाय के लिए बल्कि संपूर्ण ईश्वर सब एक जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। हम सबका पिता वही है। इसीलिए सबके साथ हमें प्रेम पूर्वक रहना करके उदारपंती करनी चाहिए। हर किसी को अपना जीवन ईमानदारी और किसी को भी किसी तरह और न किसी को सताएं। सत्य को बिना किसी झिझक और भय से बोलना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। गुरुजी ने यह भी कहा कि जो इस दुनिया में अन्य कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए जो गरीब हैं। अपनी सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। जैसा कि गुरु नानक देव जी का जन्म महान असमानताओं की वृत्ति बुरी है, अपने सभी अनुयायियों को यह सलाह दी थी कि किसी में भी मृत्यु का डर नहीं हो। हर जगह अमन, चैन और शांति का माहौल बन सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का थैंक यू Navneet for And finally, I'm here in Phnom Penh with you, sharing these moments. And I repeat, I feel very honored and I humble tell you this, something that you know already. And when I listen about Guru Nanak and all the teachings, 2 things are very clear to me. Here in the river, he was walking around, we don't know the story that. So it was very impressive to me. There's one sound to me very, very special. And the other thing that I have very clear to me when Guru Nanak, but you put your ego aside.
So these two things, it was really impressed in my life, and I started studying and waiting for the right moment to get to this moment with you. And the teachings of Guru Nanak was ahead of time. So if we imagine, and you, I am very humble to say, but you know your history, you know the political situations in 1500, 5 centuries ago more or less, the political situation in India, the social, the invasions from all other cultures, and Guru Nanak Dev Ji was ahead of time. He never proclaimed to be a guru. He never tried to convince people to follow him. Her knowledge or his wisdom, came through the Shabbat, to the Shabbat Guru. So this, it's so remarkable. 5 years ago, more or less. So 5 years ago, sharing this. He proclaimed, he claimed the equality in women and men. There's no different levels in society to access all for equal. A lot of people proclaim the liberty, freedom, white, black people, Mexican people, all the nationalities. But Guru Nanak Dev Ji, 500 years ago, proclaimed this equality in human society and in human politics. All people the same. Something that keeps in my mind is that don't try to convince. I'm here because I'm convinced what I'm telling you. I'm here because throughout these 10 years, the process, it was in my heart, in my soul. When I started reading the Sri Guru Granth Sahib in Mexico, the first time I got sick, and I thought that it was because of the meal I had already eaten before. But no, it was the sound, it was the energy through the Sri Guru Granth Sahib that it's not the ill that I was, it was the unblocking, it was reflecting in my body, it was reflecting all the things that I have in my body, and this energy, this beautiful and holy energy came to me. So every time that we did the Langar, that we did the Gurwaras and attend to Vaisakhi, and the most precious things that I shared is attend the Golden Temple in Amistad 2 years ago, and feeling this beautiful energy, sense of teachings and stories. But remember his humility, that he was just with one simple clothes, wandering around India, Pakistan and surroundings during 24 years. And listening to him, just the chanting, they were bowed to him. It says that when he was chanting, the plants were moving, the birds also they stopped, the animals were like a magic spell. So even the animals, the plants, and the human beings, everybody wants to follow him. And here we are, in Phnom Penh. Who would have thought? Right? And here, different nationalities, and me from Mexico, far away from home. But this is home. This is home. Thank you for listening. I'm so grateful, and thank you so much. Thank you, Listen, please. Thanks for your
viewpoints and the teachings about Guru Nanak Dev Ji. Now, uninterruptedly for at least 1 hour, हम सब लोग जो है गुरबाणी का गायन करेंगे. We will have the कीर्तन. एक बार फिर मेरी सभी से हाथ जोड़ के अरदास है कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें, केवल माहौल को भक्ति का माहौल बनाएं और try to get connected to the God through the गुरबाणी कीर्तन गायन and श्रवण. दस 15 मिनट के लिए केवल वाहिगुरु सिमरन. कोशिश करिए कि हम लोग की आंख बंद करके फोकस करें, कंसंट्रेट करें. यू विल एंजॉय द सिमरन. वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁਭੇਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖੂਗੇ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਨੇ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਨੇ ਤਹਾਂ ਸੁਨੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਏ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵੇ ਮਨ ਚਿੰਤੇ ਸਦਲੇ ਜੁਗਵੰਤਰ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਸਹਾਰੇ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਭੇਰੇ ਸਾਨੀ ਨਾਮ ਮਾਪਾ ਸਵੇ ਵੇਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਆਰਾ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖੂਗੇ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਤਹਾਂ
भक्त है वो गुरु परमपिता परमेश्वर से अपील कर रहा है कि मेरे को कोई जानता नहीं है, कोई मेरा नाम नहीं जानता, मेरे को कोई पहचानता नहीं, ये सब कुछ तेरी बढ़ियाई है कि सब लोग मुझे जानने लगे। कोई ना जाने मेरा, कोई ना कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई बस हमारी जियो पिंड सब तेरा, हाथ अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, बस हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई नाओ न जाने मेरा, 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 तू विसरेता सबको लागू, चित चित आवेता सेवा, तू विसरेता सेवा, अवर न को दूजा सूझे साचे अलख अभेवा, अवर न को दूजा सूझे साचे अलग अभेवा, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, न जाने मेरा, कोई नाओ
जन्मों पर तेरी कृपा किसको विपदा कोई भावे। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा न जाने मेरा। तुम आगे दास हमारी जियो के सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, ना हो न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा कोई ना हो, न जाने मेरा। फिर घर में सो, फिर घर में सो, मेरे काज सवारे, तुम्हारे काज सवारे, तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। ताक बिघन को लगे जाके प्रवागे अरदास। दास की ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। वार फिर अंगद गुरते अमरदास गुरु रामदास ते होय सहाय, अर्चन हर गुरु नो सुमर से हराए। श्री गुरु हरकृष्ण जी दे जिनके सब दुख जाए, गुरते पाद समझी करने नाम ठाए सब ठाए होने की शायद से पातशाह उनके आटे जपे का नाम जपे बढ़ के छिपे देख चलते पर खंडित की कल्पना प्यारे सच्चार्य महापुरुषादि को जानते को बोलो जो वाहिगुरु जी सिंह सिंह धमीर शीश तई बंधन काय तो विकृत नियम गुरुद्वारे ध्यान दो कि बोलो जो वाहिगुरु में सबद सबहु खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 सारे सारे वाहिगुरु का मुस्कुराम रही दान, तेज दान, विवेक दान, विशाल दान, भरोसा दान, तामस दान, नाम दान, मत कुसीमत पतदा रखा वाहिगुरु अकाल पुरख ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਬੋੜੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 591 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बेअंदाज कितनी नदियाँ दाता जी विश्व माना सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दंडौत वंदना निकवार सर्व कला समर्थ तेज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सोरठ महिला पंजवा धन धन श्री गुरु बाहर कार विपसरिया प्यारे मालिक तुझ बिन अवर ना करन हार प्यारे। अंतर जामी एक रहा कोट जन्म ब्रह्म आया प्यारे। एक बार हो जाए ना पूरा। दाल 1 2 Gastei.
वाहे गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ